चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। तो आज 7 सितंबर 2025 संडे, पूर्णिमा का श्राद्ध, चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। 11 टाइम्स महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, आज किसी के यहाँ पे श्राद्ध है क्या? जो भी बैठे हैं उनके किसी के श्राद्ध था क्या आज? पूर्णिमा का श्राद्ध था किसी के यहाँ? सबसे पहले उन्हीं की हीलिंग करते हैं जिनके यहाँ कोई श्राद्ध था। कोई नहीं है किसी के यहाँ भी श्राद्ध? नहीं। चलिए, ज्योति जी पूछना है आपको कुछ? नहीं 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 कुछ। कैसे हैं रुपेंद्र जी? अब दुआ है सर आपकी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। अभी जैसे चंद्र ग्रहण लगेगा तो इंडिया में ना तो सूतक और ग्रहण सब तो वहाँ होगा। मैं फिलहाल अमेरिका में हूँ तो ग्रहण के दौरान जैसे मंत्र उच्चारण वगैरह करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या? पक्का कर क्योंकि सकते हैं, हमारे ग्रहण यहाँ, के दौरान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान तो जितना ज्यादा मंत्र उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ 8:45 बज रहा है सुबह का। सुबह का तो 9:15 ग्रहण, बज रहा है आपके यहाँ। जी, तो हम्म। 2 घंटे बाद शायद ग्रहण शुरू होगा तो मैं कर सकता हूँ क्या? वो पूछना था बस। पक्का कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। बस ठीक है सर। मंदिर के वो आपका जो पूजा स्थल है उसके पट नहीं खोलेंगे और कोई भी दीपक अगरबत्ती कुछ नहीं करेंगे। बाकी चैंटिंग कितना भी कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक चैंटिंग यू सर। जितना भी आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।
तो आज से और 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चालू हुआ है, और 21 ये 100 साल के बाद ऐसा एक संजोग आया है कि जहां पर श्राद्ध पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई है और समापन सूर्य ग्रहण पर हो रहा है। आफ्टर 100 ईयर्स ये संजोग है कि चंद्र ग्रहण से शुरुआत होकर सूर्य ग्रहण पर समापन हो रहा है। दोनों ग्रहण के साथ श्राद्ध चालू। जी लीना जी। मुझे एक क्वेश्चन है कि मंदिर के दरवाजे तो बंद कर दिए घर में, लेकिन लड्डू गोपाल जी को भी अंदर ही रहने देना है कि बाहर रख सकते हैं? नहीं, वो भी अंदर ही रहेंगे, वो क्यों बाहर रहेंगे? अंदर ही रहेंगे ना, फिर उसके बाद उनको नहला के ड्रेस चेंज कर देंगे। मॉर्निंग में वही सुबह गंगा जल छिड़क के और नहला के, मतलब प्रॉपर वो उसी जो प्रॉपर रिचुअल होगा कि सबका पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाएगा सुबह, और उसके बाद जितनी भी आपके मंदिर की, मतलब जो भी आपके पूजा स्थल की मूर्तियां हैं उनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा, और उसके बाद ही फिर प्रॉपर पूजा पाठ होगा स्टार्ट। ठीक। है ना। श्राद्ध कर्म करने का जो सबसे बेटर समय होता है वो सुबह होता है, सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में। तो जब भी कभी श्राद्ध कर्म करें तो कोशिश करें कि जब भी आपके घर पे श्राद्ध हो कि सुबह 9 से और 1 के बीच करें, तो वो सबसे बेस्ट समय माना जाता है। श्राद्ध कर्म में आप सबको पता है कि हम क्या क्या करते हैं। तर्पण, पिंडदान, पंचबली कर्म या ब्राह्मण भोज, जो भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है या जिस तरह से भी आप करते आए हैं, जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताया है उस तरीके से करना है। श्राद्ध की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ श्राद्ध की? क्या इंपॉर्टेंस है श्राद्ध की? श्राद्ध करने का महत्व क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है श्राद्ध की, कोई बताइए। श्राद्ध करने से आपके पितरों को शांति मिलती है, और श्राद्ध केवल उनका नहीं होता कि जिनको आप याद कर रहे हो, मतलब आपको ये पता है कि मेरे फादर गए, मेरे ग्रैंडफादर गए, या जो भी आपके है ना, श्राद्ध उनका भी किया जाता है। जैसे नॉर्मली ये मानते हैं कि हम 3 पीढ़ियों को श्राद्ध करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो ये बोलिए कि अभी तक मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, मतलब आपने जितने भी जन्म लिए हैं अभी तक, हो सकता है आपके 100 जन्म हो, 500 जन्म हो, 300 जन्म हो, जो भी आपके जन्म है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो जो भी 84 लाख योनियों में आपने जन्म लिया, उन जन्मों में जो भी आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव, सखा, जो भी रहे, जो अब नहीं है, उन सब के लिए, जो भूले भटके हैं उन सब के लिए मैं ये श्राद्ध तर्पण कर रहा हूँ। तो आपको केवल ऐसा नहीं करना कि मुझे केवल फादर के लिए कर रहा हूँ या मदर के लिए कर रहा हूँ, नहीं। जो भी जन्म आपने आज तक लिए, उन सब में जो भी चले गए, वो आपका दुश्मन था, दोस्त था, क्योंकि जो चला गया वो सब दोस्त हो गए, कोई दुश्मन है ही नहीं। है ना, कोई दुश्मन नहीं है। तो इसलिए उन सब के लिए तर्पण करना है, और उन सब की, ये ईश्वर उनको उनके कर्मों के हिसाब से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करें, जो भी उनके कर्म रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पिता चले गए तो साहब उनको आप मोक्ष प्रदान करना, नहीं, वो आपका राइट नहीं है। मोक्ष प्रदान करना ईश्वर के हाथ में है। उनके कर्म कैसे थे, अगर उनके कर्म सही है थे तो मोक्ष क्या, उससे भी आगे की गति मिलेगी। कर्म बेकार थे तो आप कुछ भी प्रार्थना कर लें। तो हमें प्रार्थना वही करनी है कि उनके कर्मों के हिसाब से जो भी आपको देना है वो फल उन्हें प्रदान करें। तो क्या होता है, जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो ये सब करने से आपके पितरों को शांति मिलती है। सबसे बढ़िया तरीका जो श्राद्ध कर्म का है, लोग बाग गलती क्या करते हैं कि केवल जो श्राद्ध की तिथि होती है, कि जिस दिन आपके घर में कोई डेथ हुई, सपोज किसी की डेथ पंचमी के दिन हुई, तो पंचमी वाले दिन आपने श्राद्ध कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से लेकर, मतलब आज जो श्राद्ध का दिन चल रहा है, पहला पूर्णिमा का श्राद्ध, आज से लेकर और लास्ट डे तक 21 सितंबर तक डेली एक काम तो जरूर करें। तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें तिल डालें, काले तिल डालें। अगर कुश आपके पास है, जो कुश का दाना आता है, ठीक है, कुश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। काले तिल डाल के साउथ की तरफ फेस करें, और 9 से 1 बजे के बीच वहां पर जल चढ़ाएं, अपनी आंखें बंद करके। अपने पितरों को, सारे भूले भटके जितने भी पितर हैं उन सबको याद करते हुए डेली करें। तो 16 दिन आप उनको पानी पिला रहे हो, और उसको पावरफुल करना है तो उसमें थोड़ा सा फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, पावरफुल करना है तो। वहां कच्चा दूध और बाकी ये दोनों चीज, काले तिल और पानी मिला के चढ़ाना है पितरों की शांति के लिए। तो 16 दिन करें, तो 16 के 16 दिन आज आप करते हो तो जो भी आपके अभी तक एंसेस्टर्स गए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं शांति मिलती है कि आप उनको डेली याद कर रहे हो। हम किसी पर्टिकुलर एक डे पे याद नहीं कर रहे, वो हमारे दिल में हमेशा के लिए है। तो 16 के 16 दिन आप उनको याद कर रहे हो। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपको ऐसा याद नहीं है तो 16 दिन अपने घर की छत पे, बालकनी पे, जो भी आपकी है, वहाँ साउथ फेस करके खड़े हो,
तांबे के लोटे में पानी भरें, थोड़ा सा काला तिल मिलाएं और उनको डेली अर्पण करें कि मैं यह आपके निमित्त, जो भी मेरे पूर्वज गए हैं या जो भी मेरे बंधु बांधव सका, यहाँ तक कि आपके ससुराल वाले, ऐसा नहीं कि केवल आप अपने अपने लिए करोगे। ये भी मत कीजिएगा कि केवल मेरे माता पिता मेरे, नहीं भाई, आपके सास ससुर साले साली जो भी आपके गए हैं वो भी तो आपके कहीं ना कुछ लगते ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि केवल आप उन्हीं के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ये तो स्वार्थ हो गया। हम सबके लिए कर रहे हैं, जो भी दिवंगत आत्मा है उन सबके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। तो जितनी ब्लेसिंग्स मिले वो ज्यादा अच्छी है ना। तो सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है आपको, है ना, और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ ही वो करेंगे तो आपके काफी दोषास दूर होंगे और काफी चीजें आपके लिए काम करेंगी। तो श्राद्ध में 16 दिन तक इस प्रक्रिया को पक्का करें। आज जिसने नहीं किया है वो अभी भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जाके और लोटे में जल चढ़ा के, काले तिल चढ़ा के साउथ। जी सुब्रमण्यम जी बोलिए। जी गुरु जी, आपने अभी जो बोला है वो सिर्फ जो जिनके माता पिता नहीं है वो कर सकते हैं, जिनका माता पिता है वो नहीं कर सकते ना? देखिए, अब इसमें दो बातें होती है। सपोज आपके फादर मदर हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, है ना, मुझे आइडिया नहीं है। सपोज आपके फादर मदर हैं लेकिन वो बेड पे हैं, वो नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, है ना, मेडिकली फिट नहीं है या कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहे किसी रीजन से तो फिर वो उनके कर्म है, आप उससे मत, आप उसको छोड़ दो। आप करो अपना कर्म कि मैं अपने दादा के लिए या जो भी अपने एंसेस्टर्स हैं, जो भी मेरे रहे हैं पूर्व जन्मों में, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आप अपना कर्म करो। मैं आपसे कोई भी वो ब्राह्मण भोजन नहीं करवा रहा, मैं आपसे केवल जल दिलवा रहा हूँ। तो जल तो आप पिलाई सकते हो ना, किसी को भी, अनजान आदमी को भी पानी तो पिलाई सकते हो। तो हम तो केवल पानी पिला के शांत कर रहे हैं उनको, हम केवल पानी पिला के ब्लेसिंग्स ले रहे हैं उनकी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माधवी बोलो। गुरु जी से 16 दिन जो होते हैं, मतलब अगर नहीं पता है जब कौन गया कैसे गया, नहीं पता है, बहुत सी लोगों का नहीं होता है, तो जैसे जो कंडे पे अपन घी शक्कर या गुड़ शक्कर भी लगा के अपन उनको तर्पण कर सकते हैं ना? क्योंकि कर मैं, सकते हैं, पर जब नहीं पता तो फिर केवल अमावस्या अमावस्या के दिन करना है। मतलब मैं ना, पता नहीं कितने साल से, लेकिन ये 16 ही दिन करती हूँ। फिर कुछ नहीं। नहीं, 16 दिन नहीं करना है, ये गलती कर रही हो आप। मतलब इसमें क्या उस, होता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ गलती क्यों कर रही हो। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, कभी भी किसी भी चीज की ओवरडोज है ना आपको नुकसान देती है। आप क्या कर रही हो कि जिस दिन आप डेली किसी अनजान आत्माओं को भी बुला रही हो, अनजान जो एंसेस्टर्स गए उनको भी बुला रही हो, तो बल्कि वो आपके साथ, आप ब्लेसिंग्स चाह रही हो, वो आपके साथ उल्टा चालू कर देंगे। कोई ऐसी गलत चीज आ गई, कोई गलत, क्योंकि इस समय पे आज से 16 दिन तक सारी आत्माएं खुली हुई हैं, उनको दुनिया का कोई तांत्रिक नहीं बांध सकता। सब ओपन है पूरा। ठीक है, कोई नहीं बांध सकता, किसी के पास पावर नहीं है कि वो 16 दिन केवल उनके हैं। तो आप क्या कर रही हो, आप ऐसे लोगों को भी बुला रही हो कि जो, जिनसे आपका कोई जान पहचान नहीं है, जो लेन देन नहीं है ना। 16 दिन का, क्योंकि जो आपने बताया कंडी पे रख के करना, जो घी शक्कर कर रही हो, वो केवल आप तभी करोगी जिस दिन आपके घर का कोई व्यक्ति जो गया है, पंचमी चतुर्थी जो भी उसकी तिथि है उस दिन पे। डेली में तो केवल जल पिलाना है, कि पानी आप किसी को भी पिला सकती हो, लेकिन खा, आप ऐसा थोड़ी होता है कि घर में किसी को भी बुलाई खाना खिलाती हो, और ऐसा करती हो आप? अभी कोई आपके सड़क पे से जा रहा है तो आप क्या घर पे बुला के खाना खिला दोगे उसको? लेकिन अगर कोई आपसे पानी मांगता है, आपके पास कोई सिलेंडर देने आया घर पे, कोई आपका जोमेटो वाला या स्विगी वाला, तो आप पानी तो पूछती हो ना, भैया पानी पियोगे क्या? कर्टसी। तो आपको पानी पिलाना है, केवल वहां से उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। घर पे बुला के हर खाना नहीं खिलाना है। खाना खिला के तो अगर वो जम गया फिर क्या कर लोगे आप? फिर आप पंडितों के चक्कर काटते रहो, तांत्रिकों के चक्कर काटते रहो, जी हटाओ इसको, ये कौन आ गया मेरे घर में। तो ये गलती मत करना गलती से। और तुम्हारे साथ यही हुआ है कि तुमने एक्सेस में सारी चीजें की है, जो भी चीज की है एक्सेस में की है और बिना नॉलेज की है, इसलिए इतनी गड़बड़ होती है। हाँ जी धर्मिष्ठा जी बोलिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। गुरुदेव, जैसे सूर्य नारायण को करते हैं ऐसे ही तांबे के लोटे के अंदर तिल और पानी डाल के ऐसे कर देना है? नहीं नहीं नहीं, ये हम अर्धे नहीं दे रहे, ये तो जो अर्ध ये आप तरीका बता रहे हो ये अर्धे का तरीका है। तो आप फिर अर्धे नहीं दे रही हो कि आप इस तरह से करोगी, ये तो केवल सूर्य नारायण और चंद्रदेव को जब अर्धे देते हैं तब करते हैं ये वाला तरीका। तो फिर कैसे करना है? आपको करके अंगूठे का सहारा लेना है, अंगूठे के से पानी को गिराना है, ये मतलब पानी अंगूठे से गिरता हो जाए, ये वाला जो अंगूठा है ना आपका, ये अंगूठा, ये देखो मेरा केवल अंगूठा दिख रहा है आपके समय, हाँ। हाँ ये पानी हाँ। पूरा अंगूठे के सहारे जाना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, पानी इस तरह से लोटे से इस तरह से जाने देना है? हाँ, इस तरीके से जाना चाहिए पूरा अंगूठे के सहारे उनको, और साउथ फेस रहेगा, ये ध्यान रखना। और अब कोशिश करना कि पानी किसी गमले में जाए, जमीन पे ना जाए। ठीक है।
कोई भी जैसे जेड प्लांट है और वो सारे प्लांट है, उसमें से किसी एक में चला कोई सा जाए। भी प्लांट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो गमला एक ही रखना। ठीक है। ऐसा मत करना कि रोज चेंज कर रहे हो उसको। फिर अपराजिता का है, उस साइड पे करे, फिर वो फ्लावर भगवान को चढ़ेगा कि नहीं नहीं, चढ़ेगा? वहां 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 मत करना, वहां मत करना। या फिर कोई खाली पॉट हो तो खाली, वो खाली गमला ले लो, उसमें केवल मिट्टी हो। ठीक है गुरुदेव। वो सबसे बेस्ट है, गुरुजी खाली ले लो जिसमें केवल मिट्टी हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी मेरा सवाल है कि हाँ जो हम बोलिए। अंगूठा ऐसे और ये करेंगे, कितनी लेफ्ट बार साइड करना पे है करेंगे गुरुदेव? या हाँ राइट जी। साइड पे? ये कितनी बार करना है ऐसे, जैसे कितनी बार कुछ नहीं पता, आप तो कंटिन्यू, जब वो लोटा खाली हो जाएगा बस कंटिन्यू पानी डाल रही हो आप, लोटा खाली हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ठीक है। गुरुजी और लेफ्ट कुछ साइड या बोलना राइट है साइड? गुरुदेव? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। अगर आपको आपको केवल यही बोलना है कि जो भी मेरे पूर्वज जो जा चुके हैं, आपको, अगर आपको पता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कि कोई है जिसको पता है कि मेरे फादर मदर गए, मेरे दादा दादी गए, नाना नानी गए, तो आपको आंख बंद करके कि हे मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों, जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे ध्यान है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, मेरे ससुर, मेरे सास साले साली, मेरे मित्र, मेरे बंधु, अगर आपको किसी का नाम पता है तो वो नाम बताओ, बोलो मित्र का किसी का, है ना। या जिनको मैं नहीं जानता, जो चले गए, है ना, उन सब के लिए मैं ये तर्पण कर रहा हूँ। इस तर्पण को स्वीकार कीजिए, और मेरे से और मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो उसको क्षमा कीजिए, और अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाइए। और अगर कोई भी ऐसी गलती है तो हमें आभास कराइए उस गलती का, जिससे मैं उसको सुधार पाऊँ, उसका प्रायश्चित कर पाऊँ। बस इतना कहना है, इसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलना आप। ठीक है। और अगर बहुत सिंपल मंत्र करना है तो एक मंत्र कर सकती हो, बहुत सिंपल मंत्र, ओम पितृदेवाय नमः। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, जब तक चलने दो। अच्छा गुरुजी, हम ये थंब जो है लेफ्ट साइड पे रखेंगे या राइट साइड पे रखेंगे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से, ओके। लेफ्ट हैंड करना है गुरुदेव? लेफ्ट हैंड हाँ, जो से? जेंट्स है वो राइट हैंड करेंगे, लेडीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। ठीक है गुरुदेव। और एक बात पूछूं गुरुदेव? अब दो को बात पूछो, इसीलिए है ये सबकी, दो बात पूछो आप। मैं लास्ट टाइम जब मैं उज्जैन गई थी ना, तो वहां पे पितृ वाला सा एक पितृ मुक्तेश्वर महादेव है। मंदिर है, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वहां पे मैं जब जल चढ़ा रही थी ना, तब मुझे जो मेरी बड़ी ननद है ना, जो कई साल पहले छोटी उम्र में डेथ हो गई थी उनकी, तो वो पूरी दिखी थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे तो वो पानी और वो सब किया था। तो इस बार ऐसा कुछ करना होता है कि नहीं करना होता है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये इसमें उनका नाम दे दूं ये जब करूँ तो अभी? तो हाँ, आप कर सकते हो। नाम मैंने कहा ना, जिनके भी नाम आपको याद है वो आप नाम दे सकते हो ना, क्या दिक्कत है। पर्टिकुलर उनके लिए कुछ करना नहीं है अभी नहीं, मुझे? किसी के लिए पर्टिकुलर कुछ मत करो। ठीक है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी कभी इस तरह का तर्पण करते हैं, या जब भी ब्राह्मण भोज कराते हैं श्राद्धों में, वस्त्र या तो व्हाइट होंगे या येलो होंगे, ये विशेष ध्यान रखना। गलती से भी डार्क कलर मत पहन लेना। ये पानी का करते टाइम पे भी लाइट कलर के कपड़े? हाँ, वो जितने व्हाइट पहनोगे उतना ज्यादा बढ़िया है ना। व्हाइट अगर पहनोगे तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। जितना व्हाइट पहन के चलोगे उतना बढ़िया है। अदरवाइज फिर येलो पहनना। डार्क कलर मत पहनना कि ब्लैक, ब्लू, ग्रे, इस तरह के कलर गलती से ही मत पहनना। ठीक है। या फैंसी कलर पहन के कुछ भी मत करना कि आप कहीं, पता चल रहा है मॉर्निंग में किसी पार्टी में जा रहे हो और अचानक चलो सूट पहन के और तर्पण कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। और अभी मैं कर लूंगी, फिर कल से मैं मॉर्निंग में करूंगी 9 से 11 के हाँ, बीच? अभी आप कर सकते हो, कल से भी 9 से 1 कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ श्रेया। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अभी कर सकते हैं क्या अपने मदर के लिए, या फिर नेक्स्ट ईयर से कर सकते हैं? उनका भी 1 साल भी नहीं हुआ ना। नहीं, मदर का अभी 1 साल नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकती हैं अभी। तो अभी ये जो हाँ, आप ये कर सकते हो जो मैंने अभी बाकी बताया तरीका, कि जो पानी में मतलब वो तिल मिला के वो आप साउथ फेस करके, तो जो मदर से पहले गए हुए हैं जितने भी लोग बाग, उन सब के लिए आप कर सकती हो। बट मदर के लिए नहीं कर सकते अभी? नहीं, मदर के लिए नहीं कर सकती। और ये जो भी रिचुअल्स है ये मैं अगले साल से कर सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर से, है ना? मदर के लिए, हाँ हाँ, मदर वाले पार्ट पे आप नेक्स्ट ईयर से कर सकती हो। ठीक है। तो सर इनका ये रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, किसका? पेशेंट्स का? हाँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब अगर भूल गई तो नेक्स्ट ईयर तक, तो नहीं इसलिए। नहीं नहीं, कोई मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ज्योति जी। गुरुजी, जस्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट जैसे मैं यूजुअली कभी भी ड्रीम्स नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं आते हैं, आई स्लीप वेरी साउंड। बट टुडे मॉर्निंग मुझे एक ड्रीम आया, एंड विच वाज लाइक आई एम कुकिंग समथिंग, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, किसी और कोई और खाना बना रहा है, बट वो खाना ठीक नहीं है, जिसको चाहिए उसको वो पसंद नहीं है।
ऐसा उन्होंने मुझे बोला, आई एम कुकिंग, मैं कुछ कुक कर रही हूँ, पर इसका मुझे कोई मीनिंग समझ में नहीं आया कि ये ड्रीम क्यों आया मेरे को। मतलब वो खाना उनको पसंद नहीं आया। एक्चुअली ये था कि देयर समबडी, ऐसा कोई मुझे दिखा कि जिसको भूख लगी है, उन्होंने उनको बोला कि मुझे खाना खाना है, तो वो खाना बना रहा है, मैं चपातीस बनाया बट वो पसंद नहीं आया या कुछ ऐसा हुआ, तो वो मुझे बोला कि तुम बना दो, तो मैंने बनाई, पर ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं चला। नॉर्मली क्या होता है कि एक लेवल के बाद है ना, कई घरों में मैंने देखा है अक्सर कि जब श्राद्ध का खाना बनता है तो क्या होता है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि साहू साहब है ना, उनके यहाँ पे खाना बन रहा है, उनके कोई श्राद्ध है उनके दादी का या किसी का भी, तो उन्होंने अपने सर्वेंट को बोल दिया या अपने कुक को बोल दिया कि तुम खाना बनाओ और फिर श्राद्ध की पूजा होगी। नहीं, श्राद्ध का खाना हमेशा घर की जो भी लेडीज हैं उनके हाथ से बनेगा या जेंट्स हैं वो बनाएंगे। कभी भी आप अपने कुक या सर्वेंट को बोल के बनाओगे तो वो खाना लगेगा ही नहीं। आप कितने भी पंडितों को बुला लो, 10 पंडितों को बुला लो, सारे यूजुअल करवा लो, पर वो खाना लगेगा ही नहीं। वो आपको अपने हाथ से ही बनाना है। ओके, ओके, है ना? तो ओके। इसलिए वो शायद इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि वो आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपके यहाँ पे कोई सपोज, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, वाइफ उस समय मेंस्ट्रुअल पीरियड में नहीं बना सकती, अब क्या करूँ, तो जेंट्स बनाएं, जो भी आता है आपको वो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने हाथों से बनाएं। ओके, ओके, ओके। वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है आप। जी सुब्रमण्यम जी। जी, जो श्राद्ध में खाना बनता है वो घर वाले के अलावा और कोई नहीं खा सकता? कौन सा खाना? मतलब दूसरों को, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के नहीं, जो लिए। आप श्राद्ध के दिन की बात कर रहे हैं। नहीं, श्राद्ध के दिन जो खाना बनेगा आप पहले ब्राह्मणों को कराएंगे, उसके बाद आप पूरा परिवार खाइए ना। किसने मना करा कि नहीं खा सकता कोई भी? क्यों नहीं खाएंगे आप? जो खाना आप दूसरों को खिला रहे हैं वो आप क्यों नहीं खाएंगे? खाइए ना आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से खाइए। आपने हैंड रेस किया है क्या ज्योति जी वापस? हाँ, पूछिए पूछिए। अनम्यूट कीजिए। नहीं, नहीं, वो पहले वाला ही है गुरुजी, वो पहले वाला ही है। इसको लोअर कर देते हैं। ठीक। ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे बढ़े फिर। नहीं है, चलिए। आज श्राद्ध के दिन से लेकर 16 दिन तक अगर आप अपने पूर्वजों को, जो भी गए हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं तो उसका फल बहुत गुना माना गया है हमारे धार्मिक सनातन धर्म में। तो कोशिश करें कि श्रीमद् भागवत गीता उनको जरूर सुनाइए, जो भी गए हैं। अगर आपको आती है, पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं कि आपको संस्कृत में पढ़नी है, आप हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर श्रीमद् भागवत गीता जरूर सुनाइए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा आपके सामने, और आप सब अपने आईज क्लोज करके अपने जो जो आपके पूर्वज गए हैं उनका ध्यान करें, और ये करें कि ये जो 7वां अध्याय पढ़ा जा रहा है ये हम आपको समर्पित करते हैं। ईश्वर, आप जहाँ भी हैं आपके कर्मों के हिसाब से आपको मुक्ति और मोक्ष प्रदान करें, हमारी जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको क्षमा करें, और ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ स्वीकार करें। तो मैं अब आप सबके निमित्त, आप सबके नाम से जो भी यहाँ बैठे हैं, आपके पितरों के लिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय कर रहा हूँ। ठीक है जी? बहुत आराम से बैठिए उनको याद करते हुए। ओ श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है।
हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं बसते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को बसते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को बसता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बसते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सब जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव रूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्णम। आंखें बंद रखेंगे, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करेंगे, एक माला पूरी करेंगे और अपने जो भी आपके पूर्वज गए हैं, ईश्वर उनके आत्मा को उनके कर्मों के हिसाब से शांति दे, मुक्ति दे, मोक्ष प्रदान करे। मन ही मन या जैसे आप बोल के भी करना चाहें कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अपनी आइज बंद रखिएगा। हम आपके पितरों के निमित्त, जो भी आपके पितर हैं उनके लिए हम पितृ गायत्री मंत्र कर रहे हैं, जिससे जो भी हैं उनकी आत्मा को ईश्वर उनके कर्मों के हिसाब से शांति प्रदान करे। पितृ गायत्री मंत्र कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मनी मन सुनिएगा केवल। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ 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 प्रचोदयात्। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज्योति जी, धर्मिष्ठा जी, भारती, माधवी, रुपेंद्र जी, सुब्रमण्यम जी, संतोष जी, लीना जी, नीरज जी, उमा जी, श्रेया, डॉक्टर राधिका, एन प्रसाद सामंत, ईश्वर उन सबके और जितने भी लोग हैं उन सबके पूर्वजों को उनके कर्मों के हिसाब से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करें। अगर आप लोगों से जाने अनजाने में या मुझसे भी मेरे पितरों को लेकर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, भूल हुई है, कोई चूक हुई है, तो हमें क्षमा करें, नादान समझ के क्षमा करें और हमें आभास दिलाएं कि क्या गलती हमसे हुई है, जिससे कि हम उसका प्रायश्चित कर सकें। और जो भी हमारे काम बिगड़ रहे हैं उन सब कामों को संवारें, अपने हाथ में लें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। जी सुब्रमण्यम जी बोलिए। बोलिए सुब्रमण्यम जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा नहीं, उमा जी बोलिए। गुरुजी वो बुकलेट जो लिया था ना, मी जो आया अभी तक आया नहीं है, वो आपने भेजा है वो, तो फिर उसको क्या सिर्फ जला देना है, क्या करना है उसका? हाँ, उसको जलाना मैं तरीका बताऊंगा एक बार। आप अभी तक पहुंचा नहीं आपके पास? नहीं। या तो बारिश की वजह से इस बार काफी कोरियर्स लेट हुए हैं, तो मे भी शायद ये रीजन हो सकता है। मैं आपका डॉकेट नंबर है ना? हाँ है। हाँ, तो एक बार वहां से कल ट्रैक कर लेना, कल मंडे है, मैं भी कल कंफर्म कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और गुरुजी वो मुझे ना वापस दोपहर में आज एक सपना आया था, तो लाइक मुझे पता नहीं कि क्यों आ रहा है ये,
पर मैंने 2 दिन से सुबह में चैंटिंग चालू किया, चालीसा, हनुमान चालीसा। तो आज दोपहर में ही आया था सपना कि लाइक वो भी एकदम हॉरिबल ही था। पर वो कैसे था कि मैं आपके यहाँ पे आई हूँ, आपके लाइक भगवान का दरबार रहता है ना आपका, वैसा वाला था। आप भी थे, और मैं और हस्बैंड दोनों थे। पर वापस वही जब भी मैं वहां पे दरबार में खड़ी हूँ तो अचानक मुझे क्या हो गया पता नहीं, एकदम अलग से ही कुछ अलग ही थी मैं। और लाइक आई डोंट नो कि वो तो वहां पे मुझे ये करते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो एकदम मीन्स कोई दूसरी एंटिटी है, वैसा वाला था फीलिंग। और फिर वो वहां पे जो बैठे थे आप भी बोले कि वैसा ही है कुछ तो। और इतना मुझे वापस पसीना हो गया और आंख खुल गया। सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप निश्चिंत रहे। और अभी जब आपको मिलेगा उसको जलाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उसकी खत्म होंगी, जो आपको भेजा है ना मैंने, उससे बहुत हाँ फर्क आएगा। आप निश्चिंत रहिए, है ना। और ठीक है, मैं चेक करता हूँ आपकी इस चीज़ को एक बार। ठीक है। ठीक है। हम्म, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? कोई एक क्वेश्चन, कोई डाउट डाउट? है, आउट ऑफ सिलेबस डाउट है ये। बोलिए। एक्चुअली मैं यूएस आने से पहले ना, घर के सामने मतलब एक सड़क है, उस तरफ मैंने एक पीपल का पेड़ लगाया हुआ था। छोटा सा था, करीब 3-4 मतलब 1 फुट का रहा होगा। तो मैंने केयर टेकर को आज बोला कि भाई पता नहीं क्या लगा, मतलब केयर टेकर को मेरे को उसकी फोटो भेजो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि और कितना बड़ा है। जब वहां गई तो वो बोलती कि भैया वो तो वहां से गायब हो गया, मतलब किसी ने उखाड़ के फेंक दिया या क्या किया मालूम नहीं। मैंने एक दिया भी लगाया था, दिया वही है, मगर वो पीपल का पेड़ गायब है। पता नहीं क्यों, मतलब किसी को ऐसी क्या कितने दिन पहले दुश्मनी की हो बात है ये? सकती है। मैं लगाया था इसको करीब 1 महीना पहले, लेकिन पता आज चला कि आज गायब है। किसी ने हटा दिया है वहां से? अच्छा, ठीक है। मतलब वो क्या पब्लिक पार्क था या वैसे ही आपने लगाया था सड़क पे कहीं? पब्लिक पार्क मतलब वो घर के सामने जो जमीन थोड़ी सी होती है जहाँ पे हम अपनी गाड़ियां वगैरह खड़ा करते हैं, वहीं पे था वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक जी है सर, धर्मिष्ठा वही जी। पूछना था। गुरुदेव, पीपल का पेड़ पेड़ है तो सोसाइटी में पीपल का पेड़ है, उधर जाके भी ये कर सकते हैं? हाँ, शाम के समय पे अगर कर सकते हैं तो डेली शाम को जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइए शाम को सनसेट के टाइम पे, पितरों के नाम से। और साउथ फेस में उसकी बत्ती रखिएगा, बत्ती का फेस साउथ में होना चाहिए। डेली शाम को जलाइए और सुबह जाके कच्चा दूध, पानी और ब्लैक तिल चढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि वो है भी साउथ में ही है। मेरी जो साउथ साइड पड़ता है ना, उसी साइड पे है। हाँ तो बस बहुत अच्छी बात है, अगर आपके वहीं पे है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, गलती से भी नॉर्थ या ईस्ट में नहीं हो जाए वो, मतलब साउथ का मतलब प्रॉपर चेक कर लेना साउथ ही है ना। ठीक है गुरुदेव। हाँ, क्योंकि या पितरों के फिर लिए जो भी काम होगा वो साउथ डायरेक्शन में ही होगा। या पेड़, क्योंकि वो उधर जाएंगे, इस साइड खड़े रहेंगे तो वो ईस्ट दिखाएगा, इस साइड खड़े रहेंगे तो वो, तो मैं साउथ नॉर्थ में खड़े रह के, आपका फेस साउथ में होना चाहिए। हाँ बस साउथ में रह के वो दिया हाँ, और वो कर। आपका फेस साउथ में होना चाहिए। ठीक है। और उधर भी पीपल के पास जाते हैं तो भी ऐसे ही करना है मुझे? नहीं, पीपल के पेड़ पे तो आप सिंपल चढ़ा देना, वहां पे वो पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल चढ़ा देना। ठीक है गुरुदेव। ठीक और किसी का भी क्वेश्चन है? क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। डेली 16 दिन तक हम लोग मिलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे और रोज नए श्राद्ध पे बात करेंगे। कल से पहला श्राद्ध चालू होगा, प्रतिपदा का श्राद्ध, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, तो कोई मंत्र या अभी जैसे अभी शायद होगा ना वो एक्लिप्स का अभी स्टार्ट होगा, तो हाँ, उस ड्यूरेशन में अगर कोई मंत्र करना है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि उस ड्यूरेशन में जो भी मंत्र करते हैं वो 1000 गुना फल देता है, तो फल की इच्छा से कोई मंत्र मत करो, बिना फल की इच्छा के करो। हाँ, तो मैं एक तो गुरु गुरु की जो माला है वो कर सकती हूँ गुरु अपनी? मंत्र कर लो, आपको वो करना है वो कर लो, ओम नमो नारायणाय कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो, जो आपको सूट करता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर लो, महामृत्युंजय मंत्र कर लो, जो आपके दिल से, जिसको जो देखो अभी क्या बोला 7वें अध्याय में क्या था, कि जो मेरे को जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी वे में दर्शन देता हूँ, या जो जिस देवता को पूजता है मैं उसको उसकी श्रद्धा उसी देवता के प्रति समर्पित कर देता हूँ।
तो अगर सपोज आप महादेव को बसती हो तो आप ओम नमः शिवाय करो, अगर भारती माँ काली को बसती है तो वो माँ काली का मंत्र करे, है ना, या माधवी अगर माँ बगलामुखी करती है तो माँ बगलामुखी का करे, जिसको जो बजना है वो बजे। अल्टीमेटली गोल एक ही जगह पहुंचना है, सबका वही है। तो जितना चैंटिंग कर सकते हो उतना मैक्सिमम चैंटिंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जी हाँ ज्योति जी, पूछना है आपको कुछ? नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान थैंक सम्मान यू देते सर, जीवन में थैंक यू स्वास्थ्य सो मच, योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे आपका राधे शुक्रिया राधे शुक्रिया राधे राधे राधे। राधे। आपका।